अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हकीम लुकमान के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हकीम लुकमान अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली थे। दोस्तों, हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई और आपका विसाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो गुमला के करीब है और गुमला फ़लस्तीन में वाक़ है। दोस्तों, हकीम लुकमान नबी थे या नहीं ये तो अभी तक वाज़े नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली थे। दोस्तों, लुकमान के माने बहुत ज़्यादा अमल करने वाला होता है। आपके नाम में हकीम आता है और हकीम तबीब को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दानाई बख्शी थी। आपकी हिकमत की यूनान में बहुत मशहूरियत है, जिसे तिब्बे यूनानी कहते हैं। दोस्तों, कुरान पाक में अगर किसी का जिक्र आ जाए तो वो चीज़ बड़ी अजमत वाली और उसका वक़ार और बुलंद हो जाता है। मगर यहाँ तो अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान के नाम से एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है। इसके हिकमत और दानाई के बहुत सारे वाक़े मौजूद हैं। उनमें से एक वाक़या आज आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। मेरे प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि हकीम लुकमान के दौर में अल्लाह ताला ने हर चीज़ को ज़ुबान दी थी, यानी हर बेज़ुबान को ज़ुबान दी थी, और जड़ी बूटियाँ खुद बोलकर हकीम लुकमान को बता देती थी कि हम इस मर्ज़ की दवा हैं और हमसे इस मर्ज़ की शिफा लो। दोस्तों, इसी हवाले से एक वाक़या बहुत मशहूर है कि हकीम लुकमान ने समंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का फैसला किया। दोस्तों, हकीम लुकमान के पास एक तोता भी था जो उनसे बातें किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी हिकमत से जड़ी बूटी से एक ऐसी दवा तैयार की जिस दवा को खाने से तोता बगैर कुछ खाए पिए और बिना थके 6 महीने तक अपनी उड़ान को जारी रख सकता था। हकीम लुकमान ने ऐसी ही 2 गोलियां तैयार कर दी और एक अपने तोते को खिला दिया और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दिया और तोते को नसीहत की कि तुम इस गोली को खाकर 6 महीने तक बिना थकावट के, बिना भूख प्यास के उड़ सकते हो। और साथ ही ये नसीहत की कि अगर तुम्हें कहीं पर भी भूख और प्यास और थकावट महसूस हो तो तुम दूसरी गोली खाकर वहीं से वापस हो जाना और आगे मत जाना। तोते ने ये सारी बातें सुनकर हकीम लुकमान से इजाज़त ली और समंदर की तरफ रवाना हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, तोता मुसलसल अपनी उड़ान 6 महीने तक जारी रखे हुआ था, लेकिन उसे अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला। दोस्तों, तोते को उड़ते हुए अब 6 महीने से ज़्यादा हो गया था। अब उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी, थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर तोता समंदर में ऐसी जगह आ पहुंचा था जहां किनारा तो दूर, कोई पत्थर या चट्टान भी नजर नहीं आता था जिसके ऊपर तोता बैठकर सांस ले लेता। दोस्तों, फिर थोड़ा आगे जाने के बाद आखिरकार एक समंदर में चट्टान नजर आई। तोता उसके ऊपर जाकर बैठ गया। दोस्तों, दरअसल वो चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी, लेकिन तोते को अभी ये नहीं पता था कि ये चट्टान नहीं, एक बहुत बड़ी मछली है। थोड़ी ही देर में उस मछली ने हरकत की तो तोता बहुत ही हैरान हुआ और परेशान हो गया कि वो ये देख रहा था कि ये चट्टान हिल क्यों रहा है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो मछली भी इस तोते को देखकर हैरान हो गई और इस तोते से बात करने लगी। क्योंकि उस वक्त अल्लाह ने हर चीज़ को ज़बान दी थी, इसीलिए मछली ने उस तोते से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँचे? मछली की यह बात सुनकर तोते ने कहा, तुम कौन हो? तो मछली ने जवाब दिया कि मैं इस समंदर की मखलूक हूँ। मछली की इस जवाब पर तोता बहुत हैरान हुआ और बोलने लगा कि अल्लाह की पनाह, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी बड़ी मखलूक नहीं देखी। फिर तोते ने मछली को बताया कि मैं हकीम लुकमान का तोता हूँ और मुझे हकीम लुकमान ने समंदर का दूसरा कोना ढूंढने के लिए भेजा है और मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, अभी तक मुझे समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और अब मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। क्या तुम जानते हो कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है? तोते की इस बात पर मछली ने कहा कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? ना तो यहाँ पर कोई पहाड़ है, ना ही कोई जंगल है, ना ही कोई दरख्त है जिस पर तुम बैठकर आराम करते करते यहाँ तक पहुँच सके। तब उस तोते ने हकीम लुकमान का सारा माजरा उस मछली को बता दिया। तोते का ये जवाब सुनकर मछली ने कहा, समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम जहाँ से आए हो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा सकती हूँ। क्योंकि अगर मैं समंदर के अंदर जाती हूँ तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ समंदर में मौजूद हैं जो मुझे खा सकती हैं। तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहाँ भेज दो जहाँ से मैं आया हूँ। मछली ने कहा कि तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ। तोते ने ऐसा ही किया और मछली
मछली के पीठ के ऊपर बैठ गया और फिर मछली ने पलक झपकते ही उस तोते को उस जगह पर पहुंचा दिया जहां से वो तोता चला था। तोता ये देखकर कहने लगा कि मुझे तो 6 महीने लगे थे यहाँ तक पहुँचने में और तुमने तो मुझे पलक झपकते ही यहाँ पहुँचा दिया। तोता बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि अभी तो ये मछली ये भी दावा कर रही है कि उससे भी बड़ी बड़ी मछलियाँ मौजूद है। फिर तोता उड़ता हुआ हकीम लुकमान के पास गया और जाकर अपना सारा माजरा सुना दिया। हकीम लुकमान ने जब ये सारा माजरा सुना तो बहुत हैरान हुए और अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और कहने लगे कि अल्लाह बेशक तू ही जानता है कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है। तो दोस्तों, आपको ये हकीम लुकमान के हवाले से ये वाक़या कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो इस वाक़ये को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई नबी जी, तेरी कौन करेगा बड़ाई। तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई नबी जी, तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस गिरद सफर में गुम है जिब्रील अमी की रसाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, तेरी एक नजर के तालिब, तेरी एक सुगन पे कुर्बान नबी जी, तेरी एक सुगन पे कुर्बान। तेरी एक नजर के तालिब, तेरी एक सुगन पे कुर्बान नबी जी, तेरी एक सुगन पे कुर्बान। ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे शैताई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद